हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने डोबेरेनर का त्रिक नियम पढ़ा। उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीफ का आवर्त नियम। पिछले क्लास में हमने देखा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में काफ़ी त्रुटियां थीं, तो इन त्रुटियों को दूर करने की कोशिश जारी रही। दिमित्री मेंडलीफ इस रशियन वैज्ञानिक ने ईस्वी सन 1869 से 1872 इस काल में तत्वों की आवर्त सारणी विकसित की। अब यहाँ जो आवर्त शब्द आया है, इसका मतलब होता है एक निश्चित समय के बाद किसी घटना की पुनरावृत्ति होना। तत्वों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण मेंडलीफ की आवर्त सारणी को माना गया है। जिस प्रकार डोबेराइनर और न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, वैसे ही मेंडलीफ ने भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। मेंडलीफ ने तत्वों का मूलभूत गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान को ही माना। उनके समय तक ज्ञात सभी 63 तत्वों को उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा। इन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के अनुसार मेंडलीफ ने तत्वों की आवर्त सारणी की रचना की। आइए अच्छी तरह से समझते हैं मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी कैसे बनाई। पहली बात तो हमने यह देखा कि मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने तत्वों के हाइड्रोजन के साथ बने हाइड्राइड और ऑक्सीजन के साथ बने ऑक्साइड यौगिकों के अणुसूत्र, इस रासायनिक गुणधर्म तथा इन्हीं यौगिकों के द्रवणांक, क्वथनांक तथा घनत्व, इन भौतिक गुणधर्मों का विचार किया। इन पर विचार करने के बाद मेंडलीफ को ध्यान में आया कि एक निश्चित समय के पश्चात भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता रखने वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसी आधार पर उन्होंने अपना नियम इस प्रकार बनाया। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। यही है मेंडलीफ का आवर्त नियम। ये देखिए, यह है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। आइए थोड़ा इस सारणी को समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है ये ऊपर से नीचे दिखाया गया है। श्रेणी जो है इसमें टोटल 12 श्रेणियाँ दिखाई गई हैं। ठीक है, श्रेणी मतलब क्षैतिज पंक्तियाँ, बाएं से दाएं। ये पहली श्रेणी, ये दूसरी श्रेणी, ये तीसरी श्रेणी, ये चौथी श्रेणी, इसी प्रकार से बाएं से दाएं ये टोटल 12 श्रेणियाँ हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। और यहाँ जो ऊपर लिखा गया है गण 1, गण 2, गण यानी समूह यानी स्तंभ, मतलब उसे हम इंग्लिश में कहेंगे कॉलम, ऊपर से नीचे। ओके, ऊपर से नीचे गण 1 यानी समूह 1, या हम कहेंगे कॉलम नंबर 1, समूह 1, समूह 2। और बाएं से दाएं जो होता है उसे हम कहते हैं आवर्त। अब ये जो R2O लिखा है, R का मतलब है तत्व, ठीक है, और उसका ऑक्सीजन के साथ संयोग करके यौगिक, वो इस फॉर्म में होगा। R2O वो इस स्वरूप का होगा। जैसे अगर ये हाइड्रोजन है, इस समूह में R2O लिखा है, तो ये तत्व लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो उसका सूत्र इस रूप में होगा, इसका जो अणुसूत्र होगा वो इस रूप में होगा, यानी H2O बनेगा, H2O। उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं H2O। ठीक है, मतलब
R2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R2O। ओके, तो ऐसे ही ये RO है, मतलब तत्व का ऑक्सीजन के साथ क्रिया है, यानी उसका ऑक्साइड, राइट। जैसे यहाँ बेरिलियम है तो बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ओके, और उसका सूत्र क्या होगा, MgO। इसी प्रकार से ये जो R2O3, RO2 लिखा है, ये सब ऑक्सीजन के साथ तत्व की क्रिया है, और ये जो यहाँ पे स्वरूप लिखा गया है वो अणु सूत्र का स्वरूप है। ये सब किसके स्वरूप हैं, अणु सूत्र के स्वरूप। उसी प्रकार अगर तत्व जो है हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो हाइड्राइड बनेगा। तो तत्व का हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये सूत्र बना यहाँ पे हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड के सूत्र जो हमने पहले पढ़ा, तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड का निरीक्षण करके उन्होंने आवर्त सारणी बनाई है, उनके गुणधर्मों का निरीक्षण करके आवर्त सारणी बनाई है। बच्चों, मेंडेलीफ का आवर्त नियम हमने क्या पढ़ा। मेंडेलीफ का आवर्त नियम ये कहता है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। मतलब जैसे इस सारणी में मेंडेलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखा, बढ़ते हुए क्रम में रखा है। तो बढ़ते हुए क्रम में रखते जाने पर उन्होंने देखा कि जो एक के नीचे एक तत्व आ रहे हैं उनके गुणधर्म समान है एक निश्चित समय के बाद। जैसे यहाँ पहले हाइड्रोजन है एक, जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8वें नंबर पे लिथियम रख दिया। उसके बाद फिर उतने ही अंतर पे सोडियम आया, फिर उतने ही अंतर पे पोटेशियम आया। यानी एक निश्चित समय के बाद गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होती है, और यही उनका नियम था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में रखने पर जो तत्व एक के नीचे एक आएंगे उनके गुणधर्म समान होंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया। अभी थोड़ा इसके गुणधर्म देख लेते हैं, पूरी आवर्त सारणी पे एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि मेंडेलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा, मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे ये पहला तत्व कौन सा यहाँ पे, हाइड्रोजन, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, तो उसको सबसे पहले रखा। उसके बाद उस समय जो ज्ञात सभी तत्व थे उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बाएं से दाएं रखते गए। तो जब वो बाएं से दाएं रखते गए तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे कॉलम बनते गया, समूह बनते गया। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, समूह। मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त रखे थे। वो इसलिए रिक्त रखे थे कि बाद में जब तत्वों की खोज होगी तो उनको यहाँ पर रखा जाएगा। मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ जगह पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बनाया हुआ है। वो इसलिए बनाया हुआ है कि इन तत्वों के नाम उस समय अनिश्चित थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख दिया। ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। और जब इन तत्वों की खोज हुई और उनका नाम रखा गया, YT का नाम है येटेरियम, और जैसे यहाँ DI रखा है तो डिडीमियम इसका नाम है, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है CE, इसका नाम सीजियम है। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है ER, ठीक है, ER का नाम है अर्बियम, ER का नाम है अर्बियम। LA से लैंथेनम। इस प्रकार से इन तत्वों के नाम पढ़े। कहीं कहीं उन्होंने परमाणु द्रव्यमान सिर्फ दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पर डैश बराबर 44, मतलब इस तत्व की खोज उस समय नहीं हुई थी परंतु उसका द्रव्यमान उन्हें पता था, 68, 72, इस प्रकार से उन्होंने द्रव्यमान लिख दिया था, परंतु तत्व की खोज उस समय नहीं हुई थी। तो बच्चों, आई बात समझ में। इस वीडियो में यहीं तक, और इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।